जातो गतः पितृगृहात् ब्रजमेधितार्थो। लेकिन रामावतार में तो चल कर के गए थे रावण और रावण के अनुचरों का वध करने के लिए, उद्धार करने के लिए। मुझे आज के समय में वध शब्द ज्यादा अच्छा लगता है, उद्धार शब्द कह करके तो इसीलिए तो जनता सो गई। हाँ, राक्षसों का वध करने के लिए गए। भारतीय जनता क्यों सोई? इतना न साहित्य में हम यथार्थ अपने भारतीय चरित्रों को इतना साहित्य में और लालित्य में उसको पिरो दिया कि बाद के लोगों ने कहा कि ये तो साहित्य है, ये तो कोरी कल्पना है। इतना साहित्य में उसे डुबोया। इसलिए मुझे लगता है कि इस काल में ये ज्यादा उद्धार शब्द कहना ठीक नहीं है, सीधे राक्षसों का वध करने के लिए आए, तब संहार करने के लिए आए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च। भगवान अपने मुख से क्या कहते हैं? उद्धार करने के लिए आए? नहीं, देखो क्या बोल रहे? विनाशाय च दुष्कृताम। इन दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। भगवान से पूछा गया कि आप उद्धार करते हैं कि विनाश करने आते हैं? तो भगवान ने कहा मैं विनाश करने के लिए आता हूं, दुष्टों का विनाश करने आता हूं और शिष्टों का संरक्षण करने आता हूं। परित्राणाय साधूनां। सीधा ही विप्र देव धनु धरन, सीधा ही विप्र देव धनु धरन, करहिया नीति जाई नहीं बरन। तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरहि कृपा निधि, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरी कोई सृष्टि नहीं करता, मैं स्वतः मैं स्वयंभू हूँ। स्वयं अपने संकल्प से विविध शरीर धारण करने का सामर्थ्य रखता हूँ। आज नल संवत्सर का 5249वीं श्री कृष्ण की जयंती हम सब मना रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हमारे मदन चौबे जी खूब आज रात में नाचेंगे। और 12 बजे रात में अधिक से अधिक 12 बजे क्या 7 ही बजे से भजन कीर्तन शुरू होगा। थोड़ी देर में लोग कहे थे आने के लिए, आएंगे ही। श्री रामभद्र भगवान की आज की कथा ऐसी ही होगी, व्यवहार संबंधी बातें भी चलेगी। उत्पाद्यते सुपुरुषः। ऐसा नहीं है इस 16,108 रानियों का कृष्ण ने संग्रह किया तो ऐसे कुकर सुकर के तरह बच्चे पैदा कर दिए। संकल्प से उत्पन्न किया, अपने संकल्प से उत्पन्न किया है। कल मानस संकल्प किया और एक एक रानियों का न कम न ज्यादा। न तो इसके लिए भी कहीं ये सब लड़ने लगे आपस में। हाँ, ये सब कहीं आपस में हमारी ये पत्नियां 16,108 आपस में लड़ना पड़े कि हमें तो आपने कम दिया, जरा रुक्मिणी को आपने तो 10 दे दिया। और जाम्बवती जाकर के रोने लगे कि मुझे तो एक ही आपने सांब दिया। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सबको बराबर बराबर। क्योंकि हम कोई कुकर सुकर के तरह, देव मनुष्यादि के तरह थोड़े पुत्र उत्पन्न करने वाले, हम तो संकल्प से पुत्र उत्पन्न करने वाले हैं। क्योंकि मैं स्वतः भी संकल्प से ही प्रादुर्भाव होता हूँ, संकल्प से ही उत्पन्न होता हूँ, संकल्प से ही मेरा अवतार होता है। इसलिए मैं अपने पुत्रों को भी संकल्प से एक एक को 10-10 मिलेगा, किसी को न कम किसी को न ज्यादा, सबको बराबर बराबर पुत्र प्राप्त होंगे। अब सोचो क्यों रामावतार की गलती सुधारने आए हैं कृष्णावतार में। क्या रामावतार की गलती? कहा और क्या,
हम दो हमारे दो होकर के रह गए, और देख लो रामावतार के जाने के बाद फिर राक्षसों के भरमार इतने हुए कि कोई जगह नहीं बचा। हाँ, पहले तो आते थे तो अपना दूर देश बसाते थे, अब तो इसी जदुवंश में, हाँ, जदुवंश में राक्षस भरमार हो गए, एक दो नहीं भरमार हो गए। मगध का राजा जरासंध कृष्णावतार के काल का, ये अलग ही जो है रोज दंड बैठक और गदा भांज रहा है। हा? उधर मध्य प्रदेश उधर चले जाओ, विदर्भादि देश की ओर उधर शिशुपाल, इधर चले जाओ जरा सोनभद्र के पश्चिम, यहाँ से मतलब मगध देश में बैठा हूँ ना, अभी मगध में हूँ, जरा सोन से उधर पार करो तो जो विंध्य पर्वत के तलहटियों में वो जो है कौन, जो पूर्व अवतार में कुंभकर्ण था, वही दंत वक्त्र बन करके और चला आया मिथ्या वासुदेव के राजधानी में रहने लगा, रोज दंड बैठक करता, रोज गरियाता यहीं से कृष्णावतार में। दंत वक्त्र, दंत्र वक्त्र जो कि पूर्व रामावतार में कुंभकर्ण था, वो दंत्र वक्त्र बन करके चला आया। और जो रावण था वह चेदी नरेंद्र का पुत्र शिशुपाल बन करके, और दोनों की बड़ी अभिसंधि, यही नहीं मगधेंद्र मगध नरेश जरासंध के साथ भी संधि है चेदी नरेंद्र की। इतनी बड़ी संधि है कि चेदी नरेश जरासंध के राज्य को हथियाने के लिए कहा, सुनो देखो तुम्हें कोई बेटा बेटी तो है नहीं। किसे? जरासंध को। उसे कोई बेटा बेटी पहले नहीं, कुछ भी नहीं। तो चेदी नरेंद्र ने अपने बेटा शिशुपाल अर्थात रावण को, पूर्व जन्मों के रावण को कहा, ले जाओ मेरे बेटा को, जब तक हो तब तक युवराज बना दो। तो शिशुपाल को जरासंध ने युवराज बनाने के लिए लेकर के आए, लेकिन कुछ ही वर्ष बीता तो जरासंध को एक बेटा मिल गया, नाम पड़ गया सहदेव। श्री राम भद्र भगवान की अस्तु। तो इस तरह राक्षसों की भरमार होने के कर, पूछो मत कहाँ कहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, ये मत पूछो कहाँ। जरा और आगे बढ़ो, बंग प्रदेश में आ गया तो वहां पर बंगाली, ओ बंगाली, ये बिहारी था। कौन? जरासंध। यही नहीं, दंतवक्त्र भी बिहारी था हो। अरे ये पूतना भी बिहारी है, ये अगासुर भी बिहारी है। अब बिहारी लोग मुझे, बिहारी लोग क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। इतने बिहार में राक्षस उत्पन्न हो गए बिहारी बन करके, कहा कि तुम अवध बिहारी हो, तुम अवध बिहारी हो, वृंदावन बिहारी हो, हम भी बिहारी हैं। तुम बिहारी हो तो हम भी बिहारी हैं। अब बिहार के दंत विंध्य पर्वत की तलहटियों में दंत वक्त्र आ गया, और विदुरथ आ गया, और मिथ्या वासुदेव तो 2 हाथ तो जन्म से मिला था, 2 हाथ और जो है कृत्रिम बना लिया अपने राज्य के कलाकारों के द्वारा। एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में पद्म धारण कर लिया, और ऐलान कर दिया, उद्घोषणा कर दी कि वो जो द्वारिका में, वो जो मथुरा में रहता है वो झूठा है, मैं सच्चा चतुर्भुज वासुदेव हूँ, मैं ही असली वासुदेव हूँ। अब तो पृथ्वी भी सिर पकड़ लिया कि हाय रे हाय, ये क्या क्या हो रहा है। आगे पूर्व देश में जाएं तो प्रलंबासुर कज्जलगिरी के तरफ भयंकर राक्षस प्रलंबासुर, कुछ और उसके पूरे समूह, घर परिवार इतने लंबे चौड़े कि कज्जलगिरी के तरह मानो पर्वत उड़ रहे हो, वैसे आक्रमण करता किसी पर, टिड्डे दल के तरह प्रलंबासुर कज्जलगिरी मानो कालिक का पर्वत श्रृंग चोटी ही मानो उड़ रही हो, इस तरह आक्रमण करता और अधर्म का प्रचार करता। अधर्म प्रचारक है। और आगे बढ़ो तो आ गया कौन, क्या नाम था उसका, प्राग ज्योतिषपुर का राजा मूर नामक दैत्य को सेनापति बना करके
निवास कर रहा है साक्षात नरक। नरकासुर, इतना बड़ा अत्याचारी नरकासुर, असम प्रांत का राजा नरकासुर इतना भयंकर अत्याचारी है कि स्वर्ग का मणि पर्वत छीन लाया दिव्य देवों से, देव माता अदिति का कुंडल, इंद्र का कवच इत्यादि इत्यादि सब छीन करके, और आराम से 7-7 परकोटों के भीतर मूर नामक दैत्य को सेनापति बना करके नरकासुर, इतना ही नहीं, ये सब होने के बाद संकल्प कर लिया कि एक ही रात में 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा। जहां जाता कोई सुंदर लड़की दिखाई पड़ जाती कन्या, फट से उसका अपहरण कर लेता, कहा चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। सबको रथ पर बिठा बिठा, देख लो कितना, ऐसे थोड़े सोचोगे कि अभी क्यों नहीं भगवान आ रहे हैं, जरा सोचो क्यों नहीं आ रहे हैं। इसलिए पहले ये जरूर लोग पूछते हैं कि अभी इतना अत्याचार नहीं हो रहा। बाबा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी इतना। देखो इतना उदंड कि जहां ये जाता नरक, वहीं जो अच्छी दिखाई पड़ जाती कन्या उसी का अपहरण, जबरन अपहरण कर लेता। इस तरह अपहरण करते और सबको ला करके कहाँ बंद करता, जेल में बंद करता। 16,100 इस प्रकार कन्याओं को बंद कर लिया था। कुछ 1,000 ही, मतलब 20,000 पूरा होने में कुछ 1,000, 3-4 हजार अभी रह गई थी। सोचा कि ये पूरा 20,000 हो जाएंगी तो एक ही दिन जेल का दरवाजा खोलेंगे, एक ही विशाल मंडप में बैठ करके 20,000 कन्याओं के साथ एक रात्रि में विवाह करके उस समय का जो गिनीज बुक था उसमें नाम दर्ज कराऊंगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भगवान जो सर्वव्यापक परमात्मा है ये सब देख रहे हैं। ये मत सोचना, ये मत सोचना कि ऐसा पानी पीता हूं कि खुदा भी नहीं जानता। वो जो खुद विराजमान है तुम्हारे हृदय में वो तो सब जानता है। ये अत्याचार पापाचार मत पूछो कहाँ कहाँ, सर्वत्र। फिर जहां पर कुछ नहीं है, ऐसे मध्य एशिया में, यमन में, वहां 3 करोड़ म्लेच्छ सैनिकों को इकट्ठा करके, क्या ना था उसका, 3 करोड़ म्लेच्छ सैनिकों को इकट्ठा किया और वो अलग ही तांडव मचा रखा है। फिर जहां देखो वहीं चारों तरफ भारतवर्ष ही नहीं, भारत से अतिरिक्त अखंड भारतवर्ष में राक्षसों की भरमार, इसलिए कहा कि भर भर के भरमार हो चुके हैं, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक। और बंधुओं, जब जब ऐसे राक्षस बढ़ जाए, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले बढ़ जाए, तब भगवान को भी पीड़ा होने लगती है कि देखो तो सही। लेकिन पीड़ा होने पर भी जब तक कोई पुकारे न, तब तक कहते ठीक है, तो पुकार नहीं रहे हो तो हमें क्या। कोई और पुकारे या न पुकारे, जब पृथ्वी हाहाकार करने लगे, भूदेवी जब हाहाकार करने लगे कि हाय दादा अब मैं क्या करूं, बहुत रोया गाया चिल्लाया, देवताओं के शरण में गई। देवताओं ने कहा कि हे भूदेवी, आप तो साक्षात भगवान नारायण की, विष्णु की पत्नी हो, हम देवता इस नरकासुर से नहीं लड़ सकते, प्रलंबासुर से नहीं लड़ सकते। तमाम बिहारियों से लड़ने का सामर्थ्य हमारा न दंतवक्त्र से है, न विधूरथ से है, न अरिष्टासुर से है, न धेनुकासुर से है। ब्रज में भी आकर के ओ हिरण्यकशिपु के वंशों में हिरण्याक्ष, उसका जो छोटा भाई था, हिरण्याक्ष का वंशधर उत्कच इत्यादि के पुत्र परंपरा में आगे चल करके
धेनुकासुर आकर के ब्रज को चारों तरफ से घेर करके ताड़ वन में धेनुकासुर अपने बंधु बांधवों के साथ रह करके बड़ा अत्याचार ब्रज में भी कर रहा है। वहां तो पूछो मत कितने कितने केसी नामक दैत्य है, धेनुकासुर है, कितने कितने दैत्य, दुनिया भर के दैत्य वहां भी भरे पड़े हैं। अब इतने सब चारों तरफ दैत्य हो जाए तब तो और कोई पुकारे या न पुकारे, या पुकारे भी तो भगवान तो आने के लिए तैयार है, लेकिन देखते हैं कि जरा बढ़िया से कुछ उम्र निकाल लिया जाए, बढ़िया से जग जाओ। अच्छी तरह नहीं जगोगे, एक साथ संगठित नहीं होगे, संगठित होकर के राक्षसों का प्रतिकार नहीं करोगे तो हर बात में दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मह कहे का धारा, हाथ दैव, तुम्हें हाथ पर दिए तो क्या कर रहे हो, तुम भी कुछ करो। भगवान ये भी संदेश देते हैं, तुम भी कुछ करो, हाथ पैर दिए हैं तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो। हर बात में हाँ दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मह कहे का धारा, एक कायर कहीं का, हर बात में हम ही को पुकारो, कुछ करो, तुम भी करो। तो नहीं कर सकते। अपनी अपनी चादर, अपनी अपनी डफली और अपना अपनी अपनी डफली और अपना अपना तान जब तक सुरक्षित करने का प्रयत्न करते रहोगे तब तक कचूमर निकाले जाओगे, तब तक मारे जाओगे, घसीटे जाओगे, पीटे जाओगे, हाँ? तब मारे जाओगे। भगवान कहते हैं कि देख इन सब राक्षसों का संगठित होकर के प्रतिकार करो, और तुम जब संगठित होकर के प्रतिकार करने में अपने आप को असमर्थ पाओगे तब मैं देखूंगा। हा? अभी तो तुम्हें दो हाथ पैर दे रखे हैं, संगठित होकर के मारो मुहर एक जगह, किल उठे कीचड़ में भी ब्रह्मा का निवास स्थल कमल। अब ब्रह्मा फिर तो इठलाने लगेगी, श्री रामभद्र भगवान की। अब ऐसी ऐसी कथा कहता हूँ तो कुछ लोग मुझे कमल परायण समझ लेते हैं, भला क्यों ना, मेरी भगवती लक्ष्मी का भी आसन कमल ही है और भगवान नारायण हमारे एक हाथ में कमल ही रखे हैं, तो कमल की रक्षा हम क्यों न करेंगे। तो आस्तिक जनों का कर्तव्य है कि वो अपने घर में भी जरा कीचड़ पैदा करके कमल पैदा करें, छोटा सा एक तालाब बना ले, वहाँ भी कमल खिलावें। हर जगह घर घर में कमल, हर घर घर में कमल खिलना चाहिए। घर घर के दरवाजे पर एक जो है सरोवर बना करके व्यक्ति को, क्योंकि जहाँ जहाँ कमल खिलेगा वहाँ वहाँ ब्रह्मा आएंगे, वहाँ वहाँ भगवती महालक्ष्मी निवास करेंगी। जहाँ जहाँ कमल खिलेगा वहाँ वहाँ लक्ष्मी निवास करेंगी। जहाँ जहाँ कमल खिलेगा वहाँ पर लक्ष्मी पुत्र ब्रह्मा पधारेंगे चतुर्मुख, एक मुख से नहीं, चार चार मुखों से तुम्हारी ओर से जवाब देने के लिए। लेकिन घर घर कमल तो खिलाओ, घर घर में कमल खिल, बार बार कमल खिलाओ, घर घर में खिलाओ। कीचड़ जो है, हाँ भले भले ठीक है, कीचड़ तो चाहिए, कीचड़ में कमल खिलेगा। अच्छा, श्री रामभद्र भगवान की और कृष्णचंद्र भगवान की। तो देखो इतने राक्षस, कहाँ कहाँ की बात करूं, 3 करोड़ म्लेच्छ एक तरफ, और जब इस तरह बंधुओं क्या होता है, इस तरह जब अत्याचार अनाचार पापाचार से धरती त्रस्त हो जाती है, सीधा ही विप्र धेनु द्विज धरने, सीधा ही विप्र, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, करही अनीति जाई नहीं बरने। इस प्रकार जब इन पर अनीति होने लगे विप्रधेनु सुर संत हित, तब क्या करते हैं भगवान, लीन मनुज अवतार विप्रधेनु सुर संत हित। तो विप्र से मनुष्य मात्र यह अर्थ है, धेनु से पशु मात्र यह अर्थ है। उसमें धेनु आगे है कि नहीं, धेनु आगे है, लेकिन पशु मात्र
देवता से सभी देवता, विप्रधेनु सुर संत हित, संत से वे सभी साधक, सिद्ध, सुजान, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, सब। संत का मतलब सब, जो भी भगवान श्री हरि का स्मरण भजन चिंतन करने वाले, किसी भी गणवेश में, वेश में, देश में, परिवेश में निवास करते हैं, वे सब के लिए। ये नहीं कि संत का मतलब केवल संत साधु के लिए नहीं आते, ऐसा थोड़े। संत का अर्थ केवल साधु ही थोड़े। विप्रधेनु सर्व सुर संत हित, यदि हम संत का अर्थ साधु नहीं करेंगे तो गीता से विरोध हो जाएगा। साधु नाम परित्राणाय साधु नाम, तो संत, यहां पर जो संत शब्द है अनेकार्थ का बोधक है, अनेक अर्थों का बोध करने वाला। संत का अर्थ है बसत हृदय सनातने च यस्मिन, जो जिसके हृदय में सनातन धर्म निवास करता है, जो सनातनी सद्धर्म सत्कर्म का पालन करने वाला है, वो किसी भी देश में हो, किसी भी परिवेश में हो, हाँ, धोती पहनता हो चाहे अचला पहनता हो, ठीक है ना, चोटी रखता हो चाहे पंचकेश रखता हो, जटा रखता हो चाहे खलवाट, खलवाट मतलब सब छिला करके रहता हो, चोटी वाला हो चाहे लंगोटी वाला हो, सब। तो विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, कैसे का निज माया। जब आते हैं तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए, चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, लेकिन धर्म की स्थापना तो अपने ही संकल्प और अपने ही बल से वे करते हैं। निज माया निरमित तनु, माता पिता तो केवल बहाना है, लेकिन ढूंढते जरूर है माता पिता। माता पिता के बिना वो भी नहीं आते। तो माता ढूंढ लिया देवकी को, पिता ढूंढ लिया वसुदेव को। रोई कौन? धरती। कहाँ? देवताओं के पास। सारे देवताओं ने ना कह दिया, लेके चले गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा देखो हमारा एक और बड़ा ही ज्ञान विज्ञान सम्मत देवता पुत्र जो कि केदार में कैलाश में निवास करते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, जरा उनसे पूछे। शास्त्र और वेद तो यही कहते हैं वो परमात्मा सर्वत्र रहता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम अति प्रकट हो ही मैं जाना। सर्वत्र है, लेकिन देखो सबको सर्वत्र थोड़े अनुभव में आते हैं। चला जाए तो सब मिलजुल करके गए वहाँ। कहाँ गए? भगवान शिव के पास आए। शिव ने कहा देखो आप तो कहीं प्रेम से उन्हें पुकारोगे, लेकिन प्रेम से, प्रेम पक्व, प्रेम परिपक्व हो, पका हुआ प्रेम हो, समर्पित प्रेम हो, आधा तीतर आधा बटेर न हो, पूर्ण समर्पित प्रेम के परवश वह परमात्मा भक्त के परवश है। का ये सब बातें हम सब देवता आप तो जानते ही हैं, देवताओं ने कहा। और ये पृथ्वी देवी बहुत रोग आ रही थी, तो हम लोग और हम लोगों को भी खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा है। आजकल इन सब राक्षसों के कारण सबसे अधिक जो देवताओं का गव्य, देवता को जो प्रिय है, उन्हीं को ये सब राक्षस काट काट करके खा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं मैं क्या खाऊं, मेरी मर्जी। ठीक है, ये भी कह रहे हैं मैं क्या खाऊं, ये मेरी मर्जी। तो किसे हम देवता कहें ये हमारी मर्जी, किसे हम आदर करिए हमारी मर्जी। ये तुम्हारी मर्जी है कि हम क्या खाऊं, ये हमारी मर्जी। क्या पहनूं, ये हमारी मर्जी। तो हम किसका सम्मान करिए हमारी मर्जी, हम किसका विरोध करिए हमारी मर्जी। ये तुम्हारी मर्जी हम क्या खाएं, तो हमारी मर्जी है कि किसे हम सम्मान दें और किसका हम विरोध करें। हम तो विरोध करेंगे ही। विप्रधेनु सुर संत हित, जिसके लिए भगवान आते हैं उसी को मार करके काट करके खाते हो। गावो विश्वस्य मातरः
गायें विश्व की माँ है, उस माँ को जो सबको दूध देती है। ऐसा नहीं है कि सनातनी हिंदुओं वैदिकों को सनातनी को दूध देगी और किसी और को पालोगे तो नहीं देगी। दुग्ध अमृत है, घृत शिफा औषधि। ऐसा अन्य विधर्मियों के भी ग्रंथों में, अधर्मियों के भी ग्रंथों में दुग्ध को अमृत कहा गया और घृत को शिफा अर्थात औषधि कहा गया। गोदुग्ध अमृत है, गोदुग्धम अमृतोपमम, घृतम औषधि ही, घृत औषधि है, बल है, वीर्य है, तेज है, आदि आदि। तो सबकी प्रार्थना। फिर भगवान शिव ने कहा ठीक है, अब आप लोग प्रत्यक्ष ही देख करके खोज रहे हैं तो चलो चला जाए। अब चले गए। अब कहा तो ये गया है शास्त्रों में कि क्षीर सागर, आकाश में जो क्षीर सागर है, ओ आकाश गंगाओं का अतिक्रमण करते हुए दिव्य देवता तेजस है। हम लोग जैसे मिट्टी के शरीर वाले तेजस शरीर संपन्न वे सब तेजोमय शरीर वाले हैं। तो मिल्की वे पर चलते चलते दुधिया दूध सागर के किनारे पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद देखा कि इसी क्षीर सागर में, दुग्ध सागर में, इसी मिल्की वे पर, मिल्की वे में ये परमात्मा कोई महापुरुष विशाल शयन कर रहा है। सबने बहुत स्तुति की, इतनी स्तुति की कि उठ बैठे। आकाशवाणी हो गई, चिंता मत करो आ रहा हूं, चिंता मत करो, डरो मत, बस आ ही रहा हूं। तैयार हो गए चलने के लिए। आकाशवाणी ब्रह्मा ने श्रवण किया तो कहा ठीक है, आप लोग भी जहाँ तहाँ बस बहुत जल्दी ही आएंगे। आप लोग देवता भी उनकी सेवा के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए जहाँ तहाँ चंद्रवंश में जहाँ तहाँ आप लोग भी जन्म ले लें तो और बढ़िया से दर्शन मिलेगा। देवता ने कहा ठीक है, इसमें क्या है। सब लोग अपने अपने अंशों के साथ जदकुल में, विविध कुलों में पुनः अवतार लेने लगे। और इधर देवकी वसुदेव का विवाह संपन्न होता है। और ये देवकी देवक की बेटी है, उग्रसेन की भतीजी है, कंस की क्या है, कंस की चचेरी बहन है। और कंस ने क्या किया कि अपने ही बाप राजा उग्रसेन को जबरन उनके सिर का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया और उन्हें जेल में ले जा करके बंद कर दिया। मोटी मोटी कथा ऐसी ही है, अधिक कुछ अब। फिर देवकी वसुदेव का विवाह संपन्न होता है। बांधवी वत्सल, अपने बहन के प्रति बड़ी स्नेह रखने वाला ये कंस पति घर पहुंचाने चलता है। कुछ एक कदम ही रथ निकला, सबसे मिलजुल करके कैकई रोते, कैकई कह रहा हूँ, क्या कहा। और राम कथा का जो स्वर चल रहा है ना, तो कुछ का कुछ आने लगता है। कैकई नहीं, कौन, देवकी रोध हो करके, सबसे मिलजुल करके बहुत कुछ रोईद हुई। काहे को ब्याही विदेश रे मोए, आदि आदि गाया, रोया गया होगा जैसे लोग रोती है। हमको कहा पता कैसे रोती। अच्छा चल पड़ी, रथ निकला और आकाश में बार बार गर्जना। गरजते हुए आकाश ने पुनः आकाशवाणी कर दी, रे कंस, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भा हंता याम वह से बुधा। रे अज्ञानी कंस, इसी का 8वां बेटा तुम्हारा काल बन करके जन्म लेगा। फिर क्या था, कंस निकाला म्यान से तलवार, न रहे बांस न बजे। बांस रहे तब न बांसुरी बजे। अब समाप्त कर किए देता। झट झपट करके वसुदेव ने कंस के पहले तो भुजा पकड़ लेते हैं तलवार से, फिर प्रार्थना करते हैं,
आज या 100 वर्षों के बाद तो मरना ही पड़ता है। अद्यवा सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। इसलिए हे कंस, अपनी जस कीर्ति प्रतिष्ठा मत बर्बाद कर। अपनी कल्याणी कन्या, कल्याणी बहन को विवाह के दिन इस तरह मारना उचित नहीं। तुम्हें भय है देवकी के 8वें पुत्र से? मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जानते हो ना मैं सत्यवादी हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं देवकी के 8वें पुत्र जन्म लेते ही मैं तुझे दे दूं। कंस के मित्र हैं वसुदेव, मान गया, पहुंचा दिया। प्रथम पुत्र का जन्म होता है। जन्म होते ही वसुदेव ने नाम रख दिया कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभे। आनक दुंदुभी वसुदेव कंस से भयभीत होकर के प्रथम पुत्र का जन्म लेते ही होते ही विश्वास दिलाने के लिए कंस के सभा में चले आए। कंस राजन, ये मेरा पहला बेटा, जन्म लेते ही नाम रख दिया कीर्तिमान। यदि तुम्हें भय हो तो ले लो। कंस ने कहा इससे हमें कोई भय नहीं, ले जाइए। फिर भी प्रसन्न नहीं हुए कि ये दुष्ट पता नहीं कब क्या करे। लेकर के चले आए। इधर देवर्षि नारद बाबा आ गए और आकर के कंस को कहने लगे, लगता है कि गर्गाचार्य के विश्वविद्यालय में केवल गणित तुम्हारा बड़ा कमजोर रहा है। कहा क्यों, क्या हो गया? हा? गणित तुम्हारा बहुत कमजोर रहा है। लगता है कि गर्गाचार्य जी ने तुम्हें खगोल नहीं पढ़ाया, केवल न भूगोल पढ़ा न खगोल पढ़ा। लगता है केवल अंक गणित ही तूने पढ़ा। 1 जोड़ 1 बराबर 2, 2 जोड़ 1 बराबर 3, 3 जोड़ 1 बराबर 4, 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 गुणे 4 बराबर, बस इतना ही पढ़ता रहा। कभी खगोल नहीं पढ़ा, गोल गणित नहीं पढ़ा, तो भला क्या जानोगे इस आकाशवाणी का तात्पर्य? क्यों, बता दीजिए। क्या तुम ये बता सकते हो कि हमारी वीणा की खूंटी के ऊपर जो कमल पंखुड़ियाँ उकेरी गई हैं, इस पर कितनी पंखुड़ियाँ हैं और कौन पहली है और कौन 8वीं? और वीणा की खूंटी उखाड़ा और नचाया उस खूंटी को। उस खूंटी के ऊपर, जैसे खड़ाऊ की खूंटी है ना, ऐसे ही वीणा में भी खूंटियाँ होती है, उस पर कमल की पंखुड़ियाँ उकेरी हुई। बता सकते हो क्या इसे बनाने वाला, इसमें कमल पत्र को कब, कौन पहले बनाया और कौन बाद में बनाया? कहा नहीं। कहा वैसे ही काल चक्र की परिधि पर कौन प्रथम और कौन 8वां? कहीं से गिनो। काल चक्र पर यदि 8 लकीरें खींच दो, वृत्त पर 8 लकीरें खींच दो, तो जिस लकीर को 1 कहोगे, बगल वाली लकीरें 8वीं सिद्ध हो जाएंगे। जिसको 1 कहा है, 1 के आगे बढ़ के गणना करोगे तो अपने पीछे आकर के बगल वाली जो 1 प्रथम बार में जो 1 थी, वह दूसरे बार जब गणना करोगे तो 8वीं लकीर पड़ जाएंगे, रेखा पड़ जाएंगे। ओ क्या था, देवकी वसुदेव को फिर तो व्याकुल हो गया कंस। डाल दिया किसमें? जेल में डालेगा, कारागृह। कारागृह माने कृष्ण का घर, बड़ा सुंदर नाम है। कारागृह को जो लोग सुधारशाला कहते हैं, बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। कारागृह को कारागृह ही रहना चाहिए। ये कारागृह बिल्कुल ही शुद्ध संस्कृत का शब्द है। कम कृष्णम आसमंतात राति ददाति जायते यत्र। जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसी को कारा कहते हैं। तस्य गृहम कारागृहम। कृष्ण जन्म स्थान, कारागृह का अर्थ हुआ कृष्ण जन्म घर। इसलिए बहुत अच्छा है, ये नाम नहीं बदलना चाहिए। किसी भी सरकार में यही नाम रहना चाहिए। बंद कर दिया 7 द्वार के भीतर।
प्रथम पुत्र को खींचा और दे मारा पत्थर पर। कीर्तिमंतम प्रथमजम। दूसरे पुत्र सुसेन हुए, इन्हें भी ले मारा। तीसरे भद्रसेन हुए, उन्हें भी पटक दिया। पुनः चौथे इरिजु हुए, उनको भी समाप्त कर दिया। पांचवें संवर्धन हुए, उन्हें भी ले बैठा। पुनः छठवें भद्र हुए, उन्हें भी पत्थर पर दे पटका। इस तरह 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पुत्र संकर्षण आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, गोलोक निवासी श्री कृष्ण ने अपनी माया को कहा कि जाओ इसे खींच करके और वसुदेव पत्नी जो रोहिणी है, जो कि आज नंद गोकुल में निवास करती है, उनके पेट में जाकर के रखाओ। और देवी माया चली। चलते चलते कहा कुछ मिलेगा भी बर? कहा जरूर, कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। कहीं अंबिका के नाम से, कहीं भद्रा के नाम से, कहीं अंबा के नाम से, कहीं शारदा के नाम से बड़ी तुम्हारी आराधना होगी कलयुग में। जाओ। चली। 7वें पुत्र का आकर्षण करके और ले जा करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के पेट में रख दे और स्वतः पहुंच गई भगवान गोलोक निवासी की आज्ञा से नंदपत्नी जसोदायाम। नंदपत्नी जसोदा के पेट से प्रतीक्षा करने लगे। इधर अब गोलोक निवासी श्री कृष्ण देवकी के पेट में 7वां गर्भ गायब हो गया। पौरों ने कहा, अंगरक्षकों ने कहा, कारागृह के रक्षकों ने कहा गायब हो गया। ओ भगा दौड़ा कंस आया। सहस्र फल फैलाए, सहस्र फण फैलाए भगवान से दर्शन देते हैं। भयभीत भागता है, धड़ाम धरती पर गिरता। फिर तो जहां दृष्टि जाती वहीं पर भगवान विष्णु ही कंस को दिखाई पड़ने लगे। इधर देवता आकाश में स्तुति करते। यही भाद्र का महीना, कितने दिन पहले? 5249 5249 वर्ष पूर्व देवताओं ने स्तुति की, पारिजात पुष्पों को बिखेरा और फिर सोचा कि चलूं अब नंद के यहाँ, वहाँ भी कुछ सेवा करनी होगी। अर्धरात्रि में कृष्ण का अवतार हुआ, शंख चक्र गदा पद्म लिए। देवकी वसुदेव खूब लंबी चौड़ी स्तुति करते कि कहे थे बेटा बन करके आना, ये बाप बन करके आ गए तो ठीक है, हाथ जोड़ के हम ही तुम्हारी स्तुति कर लेते। तो भगवान ने कहा सुनो, देखो पूर्व जन्मों का स्मरण दिलाने के लिए इस रूप में हम चले आए हैं, इस तरह मुझे स्तुति मत करो, तुम जैसा कहोगी वैसा हम बन जाएंगे। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम। ये 4 भुजा वाला अपना रूप छिपा करके सामान्य बालक बन जाइए। तो हो गए और देवकी के गोद में क्या करके खेलने लगे। कहते कहते ये भी कहा गया कि देखो यहाँ रखो मत, नहीं तो कंस आ ही रहा होगा, मुझे यहाँ से निकाल करके नंद गोकुल पहुँचा दे, हे मेरे पिताश्री। अब दिव्य वहाँ दैव योग से बांस का बना हुआ एक सुर प्रकट हो गया, एक सुंदर गलीचे, उस पर उठा करके रखते हैं। हाथों को हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ियाँ कृष्ण स्पर्श करते ही फिसल गई, खुल गई। द्वार भी सब खुल गए और सिर पर रखते हैं, लेकर के चल पड़ते हैं। मंदम मंदम जलधरा जगरगुहु जगरजुहु अनुसागरम। मंद मंद गर्जना करते हुए बादल बरसने लगे। 7 द्वार खुल गए, सारे द्वारपाल खड़े खड़े खर्राटे लेने लगे। इतने में देवी जमुना भी घट गई, पार कर गए। भगवान कृष्ण ने अपने चरणों को पीछे की ओर लटकाया, जमुना ने चरण प्रक्षालन किया। इधर नंद जी का मुख्य द्वार खुला है,
12 बजे रात्रि तक नंद की दोनों बहनें नंदा सुनंदा बहुत जग करके प्रतीक्षा कर रही थी। भाभी के पेट में पीड़ा हो रही है, लेकिन भगवतीय माया के कारण नंदा सुनंदा को नींद लग गई और इधर जसोदा भी निढाल सो गई। वसुदेव जी आए और अपने पुत्र को, और सोए सोए ही वो बालिका देवी प्रकट हो गई, वहां बालिका के रूप में जन्म ले लेती। अद्भुत सब लीला है। तो कृष्ण को रख देते हैं और बालिका को लेकर के वापस, द्वार बंद, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, आने तो देखेंगे कंस को बाद में। इधर प्रातः काल हुआ, फिर क्या था, नंदा सुनंदा की आंखें खोले, भाग करके देखा, अरे ये तो जसोदा पुत्रवती होगा, इसे भी झकझोरा जगाया क्यों? सोए सोए ही पुत्र का जन्म। बड़ा आश्चर्य। पुनः भैया जो द्वार पर खड़े थे, पेट की पीड़ा के कारण उन्हें भी जगाया, भी खड़े खड़े खर्राटे ले रहे थे। नंदा सुनंदा ने जगाया है। नंद जी पुनः आनंद में भरगर्ग जोर जोर से पुकार रहे हैं, बेटा हुआ, बेटा हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब गाएंगे बजाएंगे थोड़े देर में आप लोग। हाथी लीनो, घोड़ा लीनो, अरु लीनो पाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब जब लोग गाएंगे बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो इन्हीं सब भगवान श्री कृष्ण का इस स्थिति में प्रादुर्भाव होता है। देवता भी आते हैं, आनंद मनाते हैं। नाच ही गावही बहुविधि देव, बहुत प्रकार से देवता सब नाच गान आनंद मना रहे हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो अपने आश्रितों के कष्ट को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण अवतार भगवान श्री कृष्णचंद्र की। तो 2 बार हरिनाम स्मरण कर लो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।